करंट क्लासेस आज है 14 नवंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है कब? तो यह मनाया गया 13 नवंबर को। विश्व दयालुता दिवस हर वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। यह वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवता, सहानुभूति और उदारता की भावना को प्रोत्साहित करना है। अगला है, किस देश में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया भूटान में। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी ने चतुर्थ नरेश जिग्मे सिंगवे नवांगचू ने थिम्पू में संयुक्त रूप से कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया, जिसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ हुए हैं। तो कहाँ हुए हैं? भूटान। तो ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल क्या है भूटान की? थिम्पू। करेंसी है नगलुतुम और प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोब्गे। तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो, तो यह वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। तो अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया है? तो किस देश के लिया है? तो यह लिया है अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस भाग लिया है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति की यात्रा और 40 वर्षों के राजनयिक संबंधों का प्रतीक है। तो अंगोला। तो ये रहा मैप में अंगोला। कैपिटल क्या है? लुआंडा। करेंसी है एंगोलन क्वांजा। ऑपरेशन है जाओ मैनुअल लोरेंको। तो अंगोला स्वतंत्रता दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नामीबिया से चीते आए थे, ये रहा मैप में नामीबिया, और वो भी बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए गए हैं। तो कहाँ? मध्य प्रदेश। तो लाए जाएंगे। अगला है, भारत और वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरुआत कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत हुई है कहाँ? हैनोई में। कहाँ? हैनोई में, वियतनाम। तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल क्या है? हैनोई। करेंसी है वियतनामी डोंग और प्रेसिडेंट है लुंग कुंग और प्राइम मिनिस्टर है फाम मिनचिन। कौन है? फाम मिनचिन। अगला है, किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह किया है किसने? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, पूर्व गवर्नर थे यहाँ के, जो अभी उपराष्ट्रपति बन गए हैं 15वें नंबर के। तो अब कौन है? अब है आचार्य देवव्रत। इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया। एडिशनल चार्ज जानते हैं क्या है? तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये पहले गुजरात के गवर्नर थे, अब इन्हें महाराष्ट्र का भी साथ में गवर्नर बना दिया गया है। तो महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगा, राजगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी बोर्ड, टाइगर रिजर्व, यह सब महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र एशिया के सबसे खुशहाल शहर में शीर्ष पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों के प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो किसका किया गया है? यह किया गया है पलक मुच्छल का। तो कौन? तुझे और मेरी आशिकी जैसी हिट गानों से अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध पलक मुच्छल अपने मानवीय कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने
इंदौर में अपनी जन्मी पलक पुच्छल ने पलक फ्लास चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए जरिए भारत और इसके बाहर वंचित बच्चों की मदद की है। करीब 3800 हार्ट सर्जरी के पैसे जुटाए हैं। तो अगला है, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है? तो किसने किया है? यह किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और भारत का गेहूं कटोरा पंजाब राज्य को कहा जाता है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरा राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन आयल सर्वो सुरजीत हाकी टूर्नामेंट में जलंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC के साथ समझौता किया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। तो भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है। अगला है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कहाँ? इम्फाल में। तो इम्फाल में जो है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव समारोह के अंतर्गत मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कार्निवल का शुभारंभ किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र और तुगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला? तो कहाँ का है? तो यह है सिक्किम का। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के लिए उनके सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों और तुगबुक 3 तारों वाद्य यंत्र और पुमटोंग पुलित बांस की बांसुरी को भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया गया है। तो सिक्किम, तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल क्या है? गंगटोक। CM है प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। और सिक्किम में खोचपल्ली आद्य भूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। तो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। पहला कौन है? गोवा। और सिक्किम को भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। तो सिक्किम, तो नारी अदालत सिक्किम में शुरू हुई। सबैटिकल आवास योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर राज्य सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। अगला है, हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया? तो किस देश ने शुरू किया है? क्या किया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE ने। UAE ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया जो उनके 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। तो अगला है, तो UAE, तो ये रहा मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नायन। तो ये हैं दीपक मित्तल। तो ये UAE में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन दुबई में हुआ। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक की। दीपक मित्तल ने UAE में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GTEX ग्लोबल दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में हुई। UAE में 4 विजिट वीजा श्रेणी शुरू की है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास गरुड़ 25 आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा इसके भारत और फ्रांस के बीच में। तो भारत और फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। तो फ्रेंच भाषा दिवस जो है 20 मार्च को मनाया गया। और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, या प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ के सर्वोच्च सम्मान दिया गया है फ्रांस के द्वारा। तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति सेबेस्टियन लेनॉर्को ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है।
फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? तो यह किए हैं इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी इंडोनेशियन रुपये। प्रेसिडेंट है प्रोबो सुबियांतो। और इंडोनेशिया जो है यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है विश्व में। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पर है। और भारत में कौन सा है? भारत में है कौन? कर्नाटक। कर्नाटक भारत में शीर्ष पर है नारियल उत्पादन में। और नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है भारत में। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लकी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के लिए नए विकास बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। अगला है, किस देश ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया? तो किस देश ने किया है? यह किया है अपने देश भारत ने। भारत ने वैज्ञानिक नवाचार क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडिया में भारत जो है 50वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर रहा सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर वर्तमान में 80.9% हुई है। भारत में कुल रामसर स्थल, गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगावती झील को मिलाकर 94 हो गई हैं। तो 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 19वां प्रस्तावित है कहाँ? चाइना में वह प्रस्तावित है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा और जिसमें पहले स्थान पर रहा नॉर्वे। और गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण में तो 6300 प्लस गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। तो भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राज़ील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता रखा है। तो और यह लक्ष्य जो है 2027 तक 500 टन का रखा है, मिलियन टन। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की है। आईसीसी महिला विश्व कप भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। तो अभी जो प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है लॉरा वल्बरेट जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। तो भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का पुरस्कार मिला। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।